नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। एक नई डिक्टेशन के साथ आज मैं पुनः उपस्थित हूं। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी, जिसमें हम 5 मिनट में जिसको हम कवर करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको रोजाना की भांति वीडियो को रोक लेना है और डिक्टेशन को बनाना है। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 35 मिनट का समय आपको लेना है। जो विद्यार्थी इसको कम समय में बना लेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को अपनी डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना है। कल भी एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मैंने रीचेक ना किया होता तो मेरी गलतियां पकड़ में नहीं आती। उन्होंने बताया कि मैं शॉर्ट हैंड में कुछ शब्द मेरे छूट गए थे, लाइन छूट गई थी, मैंने रीचेक किया तब वो मुझे पकड़ में आई। ऐसी ही गलती हमसे एग्ज़ाम में हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे माइंड पर बहुत प्रेशर भी होता है, तो वहाँ रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिन बच्चों की डिक्टेशन वहाँ पर भी एग्ज़ाम हॉल में भी पहले बन जाएगी, ऐसे विद्यार्थियों को अपनी डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना है। अगर समय है तो शॉर्ट हैंड से भी रीचेक उसको जरूर करेंगे, ताकि कोई शब्द अगर छूट गया है तो वो आपका पकड़ में आ जाए और आप उस गलती को समय से पहले ठीक कर लो। ठीक है, तो चलिए डिक्टेशन लिखेंगे सभी लोग। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। दस सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। महोदय, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की सृजनशीलता और उनके द्वारा किए गए नए आविष्कारों पर निर्भर करती है। आज के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जिस प्रकार हमारे जीवन को बदला है, उसके पीछे उन महान विचारकों और वैज्ञानिकों का श्रम है, जिन्होंने समाज के लाभ के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जैसा कि अभी चर्चा में यह विचार रखा गया कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में आविष्कार का काम करे, उसे अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ साथ समाज के संचित ज्ञान और सहयोग की भी आवश्यकता होती है। कोई भी आविष्कार शून्य में पैदा नहीं होता। हर नया विचार पुराने अनुभवों की नींव पर खड़ा होता है। यह एक स्वीकृत सत्य है कि किसी व्यक्ति को अपने कार्य में तब तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उसे समाज का सक्रिय सहयोग न मिले। समाज ने सदियों के परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित किया है, जो वैज्ञानिक आधार तैयार किए हैं, उनका उपयोग किए बिना कोई भी व्यक्ति किसी नई वस्तु का सृजन नहीं कर सकता। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उस आविष्कार में केवल उस व्यक्ति का ही श्रम नहीं है, बल्कि उन पूर्ववर्ती पीढ़ियों का भी योगदान है, जिनके ज्ञान का उसने लाभ उठाया है, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो
या कृषि का हर नया कदम पिछले कदमों की सहायता से ही संभव होता है। महोदय, आज के इस आधुनिक युग में जहां हम स्मार्ट शहरों की परिकल्पना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानसून की पहली दस्तक के साथ ही हमारे महानगरों की जो तस्वीर उभरकर सामने आती है वह अत्यंत चिंताजनक है। जल भराव की समस्या अब केवल एक मौसमी बाधा नहीं रह गई है, बल्कि यह हमारे शहरी नियोजन और प्रशासनिक तंत्र की विफलता का प्रतीक बन चुकी है। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में सड़कों का तालाब बन जाना, यातायात का अवरुद्ध होना और जनजीवन का पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाना इस बात का प्रमाण है कि हमने विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की उपेक्षा की है। महोदय, जल भराव की इस स्थिति से न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जमा हुआ पानी संक्रामक बीमारियों और मच्छरों के पनपने का केंद्र बन जाता है, जिससे मलेरिया, डेंगू और हैजा जैसी महामारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये डिक्टेशन थी जो कि 408 शब्दों की है, जिसे हमने 5 मिनट 8 सेकंड में पूरा किया है। आगे की वीडियो आप रोक लें, पहले डिक्टेशन को बनाएं, तब ही आगे की वीडियो चलाएं। डिक्टेशन बनाने में 30 अथवा 35 मिनट का समय आप लें, और डिक्टेशन जिनकी समय से पहले बन जाए ऐसे विद्यार्थियों को इसे रीचेक जरूर करना है, ताकि गलतियों को आप पकड़ सको। तो चलिए आगे की वीडियो डिक्टेशन बनाने के बाद। तो मित्रों, डिक्टेशन को आपने बना लिया होगा। आगे की वीडियो आप तब चला रहे होंगे जब आपने डिक्टेशन को बना लिया है। चलिए अब आप लोग डिक्टेशन को मिलाइए। चलिए, माफ़ी चाहता हूँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, कारण। चलिए मिलाइए भैया अपनी डिक्टेशन को। चलिए मिलाएंगे। महोदय, कोमा, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों, रा पर छोटी की मात्रा आएगी, को सृजनशीलता, छोटा से आएगा, पहले छोटा से, उसके नीचे ऋषि वाला रा, और उनके द्वारा किए गए नए आविष्कारों पर निर्भर करती है। फुल स्टॉप। आज के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी
गा पर छोटी की मात्रा और का पर बड़ी की। ने जिस प्रकार हमारे जीवन को बदला है, कोमा उसके पीछे उन महान विचारकों, बिंदी आएगी, और वैज्ञानिकों, बिंदी आएगी, का श्रम है, जिन्होंने समाज के लक्ष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फुल स्टॉप। जैसा कि छोटी की मात्रा अभी चर्चा में यह विचार रखा गया कि छोटी की मात्रा आएगी, जो व्यक्ति समाज में काम करता है, कोमा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में आविष्कार का कार्य करे, कोमा उसे अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ डैश साथ समाज के संचित ज्ञान और सहयोग की भी आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। कोई भी आविष्कार शून्य में पैदा नहीं होता। फुल स्टॉप। हर नया विचार पुराने अनुभवों की नींव ना पर बड़ी की मात्रा आएगी, बिंदी और वाह पर खड़ा होता है। फुल स्टॉप। यह एक स्वीकृत बड़ी की मात्रा सत्य है कि छोटी की मात्रा किसी व्यक्ति को अपने कार्य में तब तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, कोमा जब तक उसे समाज का सक्रिय सहयोग न मिले। फुल स्टॉप। समाज ने सदियों के परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित किया है, कोमा जो वैज्ञानिक आधार जो वैज्ञानिक आधार तैयार किए हैं, बिंदी आएगी, कोमा उनका उपयोग किए बिना कोई भी व्यक्ति किसी नई वस्तु का सृजन नहीं कर सकता। फुल स्टॉप। इसलिए जब हम किसी आविष्कारक के अधिकारों की बात करते हैं, बिंदी आएगी, कोमा तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि छोटी की मात्रा उस आविष्कारक में केवल उस व्यक्ति का ही श्रम नहीं है, कोमा बल्कि उन पूर्ववर्ती पीढ़ियों का भी योगदान है जिनके ज्ञान का उसने लाभ उठाया है। ब्राह्म। चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, कोमा चिकित्सा का क्षेत्र हो या कृषि का, कोमा हर नया कदम पिछले कदमों की सहायता से ही संभव होता है। फुल स्टॉप। महोदय, कोमा आज के इस आधुनिक युग में जहां हम स्मार्ट शहरों, बिंदी आएगी, की परिकल्पना कर रहे हैं, बिंदी कोमा वहीं बिंदी आएगी, दूसरी ओर पे सिंगल मात्रा आएगी, मानसून की पहली दस्तक छोटा सा आधा के साथ ही हमारे महानगरों की जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, कोमा वह अत्यंत चिंताजनक है। फुल स्टॉप। जल भराव की समस्या अब केवल एक मौसमी डबल मात्रा वहां पर बाधा नहीं रह गई है, कोमा बल्कि यह हमारे शहरी नियोजन और प्रशासनिक तंत्र की विफलता का प्रतीक बन चुकी है। फुल स्टॉप। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में सड़कों का तालाब पैका पेट चिरेगा बन जाना, कोमा यातायात का अवरुद्ध छोटा रू आएगा होना और जनजीवन का पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाना इस बात का प्रमाण है कि छोटी की मात्रा हमने विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की उपेक्षा की है। फुल स्टॉप। महोदय, कोमा जल डैश भराव की इस स्थिति से न केवल आर्थिक हानि होती है, कोमा बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों से आधे आएंगे और थे भी आधा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। फुल स्टॉप। जमा हुआ पानी संक्रामक बीमारियों और मच्छरों, बिंदी आएगी, के पनपने का केंद्र बन जाता है, कोमा जिससे मलेरिया, कोमा डेंगू, डे पर एक मात्रा बिंदी, गे पर बड़े की मात्रा, और हैजा में है पर डबल मात्रा जैसी महामारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। फुल स्टॉप। काउंट करो भैया गलतियां।
गलतियां काउंट करेंगे सभी लोग, और देखो कितनी गलतियां गई हैं। आज बेटा जुकाम है इसलिए थोड़ा मैटर तेज़ी से मिल रहा है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आपकी कितनी गलतियां इसमें जा रही हैं, है ना, और डिक्टेशन आपको कैसी लगी है, गलतियां कितनी जा रही हैं ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी आज कितनी गलतियां गई। ठीक, चलिए मिलता हूँ फिर किसी और डिक्टेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।